बेहट रोड स्थित कार्यालय पर आज सहारनपुर कास्ट आधारित उद्योग कल्याण समिति के पदाधिकारियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन महादेव फर्नीचर पर किया गया, जिसमें बोलते हुए मंडल अध्यक्ष अनिल त्यागी व जिला अध्यक्ष प्रेरित अग्रवाल व कोषाध्यक्ष शोएब खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में एनजीटी द्वारा लकड़ी आधारित उद्योगों पर लगी रोक को हटाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने योगी सरकार की निष्पक्षता व सक्रियता के सार्थक प्रयास के कारण ही यह सब संभव हुआ है। उन्होंने उनका आभार भी व्यक्त किया और इस अवसर पर मिठाई बांटकर खुशी भी मनाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सनी कुमार, संजय सिंगल, शोभाराम, मनीष कुमार, उर्मिला देवी, मोना त्यागी, मोहम्मद फुरकान, महमूद अहमद, मुरसलीन, अमजद, दिलशाद आलम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। का नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? भैया मैं अनिल त्यागी, कास्ट आधारित उद्योग कल्याण समिति का मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रेरित अग्रवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष जिला के भाई शोएब खान जी और समस्त कार्यकारिणी हमारी जिले की कास्ट आधारित उद्योग संघ की। आज हमारा एक कार्यक्रम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करने के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करने के लिए, दिवाली से पहले जो हमको गिफ्ट, दिवाली से भी बड़ा गिफ्ट हम व्यापारियों को, कास्ट आधारित उद्योग व्यापारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों के द्वारा आज उसका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने खुशी जाहिर करने के लिए जश्न के रूप में आज दिवाली से पहले दिवाली मनाई है। सभी व्यापारी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि पिछले लगभग 5 वर्षों से जो हमारी मशीनें जंग खा रही थी, वो आज उनमें तेल डालने का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया है। अब हम सभी व्यापारियों की मशीनें चल जाएंगी। 5 साल का बहुत मेहनत करने के बाद ये दिन देखने को मिला है। 5 साल का समय कोई कम नहीं होता। हम व्यापारियों ने 20-20 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ था मशीनों के अंदर, लैंड के अंदर, और यूपी के अंदर अब खुशी की लहर है कि कम से कम 80,000 लोग इस व्यवसाय से जुड़ेंगे। और हमारे किसान जो हरियाणा के अंदर अपनी लकड़ी बेचते थे, अब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही वो लकड़ी बेचेंगे और इससे किसान भी हमारे लहलाएंगे उनके खेत, और व्यापारी भी खुश होगा और किसान भी खुश होगा। इसलिए पुनः आभार माननीय उच्चतम न्यायालय का, पुनः आभार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन बेदीगुट द्वारा आज जनता रोड स्थित कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राव मुशर्रफ को प्रदेश अध्यक्ष तथा नफीस राणा को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। सभी ने मिलकर भारतीय किसान यूनियन बेदी को आगे बढ़ाने की बात कही और किसानों की समस्याओं को लेकर हर संभव लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने सरकार से किसानों को बिजली के बिल में राहत देने की भी मांग की। बैठक में मुख्य रूप से करण खरबंदा, जैद, अनुज, नफीस, कारी ताहिर हुसैन, दिलशाद आलम, राव फुरकान, कारी एजाज, हैदर खान, तनवीर, शैताब, मनीष गिरी आदि लोग मौजूद रहे। किसान यूनियन बेदी अध्यक्ष राहुल बेदी, जैसे कि आप जानते ही हैं, रोज़ रोज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन बेदी का कारवा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह आज भारतीय किसान यूनियन बेदी कार्यालय पर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें राव मुशर्रफ अली को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और हमारे बड़े भाई जो ग्राम निवासी धानवा के रहने वाले हैं, उनको राष्ट्रीय महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। तो मेरे नफीस भाई और मुशर्रफ अली भाई दोनों ने इस संगठन को आगे बढ़ाने का वादा किया है और किसान मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने का और उनकी आवाज़ आगे ले जाने तक का वादा किया है। जय जवान जय किसान। सहारनपुर प्रसिद्ध समाज सेवी व बीजेपी नेता वैभव भाटिया ने दीपावली पर्व
परिवार सहित लोगों को बधाई देकर बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें उन्होंने जगह जगह जाकर गरीब बेसहारा लोगों को मिठाई व खाने का सामान वितरित कर इसके पश्चात परिवार के साथ दीपावली पर्व मनाया और घर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बच्चों के साथ पटाखे जलाकर समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामना दी। उनका कहना था कि जिस प्रकार अयोध्या जी में दीप पर्व मनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे देश में राम राज्य आ गया है। उन्होंने मोदी व योगी जी के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और सभी देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाने की बात कही। आपका नाम? वैभव भाटिया, नगर अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण समिति एवं युवा भाजपा नेता। मैं दीपावली पर जो कि हम प्रभु श्री राम जो कि करोड़ों दिलों की आस्था के प्रतीक हैं, उनके 14 वर्षों बाद जब अयोध्या लौटे थे तो दीपोत्सव मनाया जाता था। उसी की परंपरा को निभाते हुए, बुराई पर अच्छाई की जीत को निभाते हुए दीपावली की सभी जनपद वासियों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। एवं कल जो हम भारत पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो जीते हम, इतने वर्षों बाद दीपावली के मौके पर जो हम ये मैच जीते हैं, पाकिस्तान को हराया है, ऐसा लगता है कि हमने वर्ल्ड कप ही जीत लिया है और कोई मनोकामना है ही नहीं। इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान को, पूरी भारतीय टीम को और पूरे विश्व में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए ये गर्व का मौका है। सबको दीपावली की और मैच जीतने की हार्दिक बधाई। सहारनपुर दीपों का पर्व दीपावली देश भर में बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने अपने घरों को फूलों की लड़ियों व अन्य वस्तुओं से सजाया और रात को विधि विधान के साथ घर में परिवार के साथ पूजन किया और भगवान से परिवार में व देश में खुशहाली की प्रार्थना की। आरती कर सभी परिवार के लोगों को प्रसाद वितरित किया। इसके पश्चात लोगों ने परिवार के साथ मिलकर पटाखे, फुलझड़ियाँ, आतिशबाजी छुड़ाई। जहां बच्चे फुलझड़ियाँ व अनार चलाते दिखे तो वहीं परिवार के बड़े लोग भी उनसे पीछे न रहकर रॉकेट बम व स्काई शॉट चलाते दिखे और सभी ने घर परिवार के लोगों को दीपावली पर्व की बधाई दी और सुख शांति के साथ पर्व मनाया। इस पर्व की मान्यता है कि जब भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस पहुंचे थे तो वहां के सभी लोगों ने घर घर दीप जलाकर भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण, भगवान हनुमान जी का स्वागत किया और तभी से इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और प्रत्येक घर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, मिठाई वितरित की जाती है और एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी जाती हैं। सभी परिवार के लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और भगवान से परिवार व देश में खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में एबीसी इंस्टीट्यूट द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए मोमेंटो, मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य था बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक तथा 100 में से 99 अंक तथा 60 से अधिक के गत 3 वर्षों में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर इंडिया के बड़े बड़े संस्थानों जैसे AIIMS, KGMU, USUBHU आदि से MBBS कर रहे छात्र छात्राओं तथा ITI जम्मू के लिए क्वालिफाई करने वाले बच्चों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संदीप शर्मा तथा पुरस्कार वितरण में मुख्य रूप से सांसद फजलुर रहमान, ADM रजनी मिश्रा, गेस्ट ऑफ ऑनर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर शाहिद अंसारी द्वारा बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया गया।